बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी पहुंच सकें। तो आते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की हुई है, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। मैं उनका लिंक भी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन और उसके साथ जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने मिनिमल थ्योरम यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल के रिलेटेड कुछ थ्योरम किए थे और फर्स्ट लेक्चर में मैंने उसकी डेफिनेशन भी करवाई थी। तो आज के लेक्चर में हमने मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड थ्योरम और उसके साथ साथ एक न्यू डेफिनेशन, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि लेफ्ट एंड राइट इन्वर्टिबल और रेगुलर और इसके साथ सिंगुलर हम ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन जब तक आपके पास क्लियर नहीं होगी तब तक आप इजीली ये थ्योरम भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन लिखी है लेफ्ट एंड राइट इन्वर्टिबल। वो कहता है लेट टी बिलोंग्स टू, यानी कि टी बिलोंग कर रहा है आपके पास अलजेब्रा से। तो आगे वो कहता है देन टी इज कॉल्ड लेफ्ट इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस बिलोंग्स टू अलजेब्रा, यानी कि टी भी अलजेब्रा से बिलोंग कर रहा है और एस भी अलजेब्रा से बिलोंग कर रहा है। तो अगर टी आपके पास लेफ्ट साइड पे आएगा एस के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आई जो लिखा हुआ है इसका ये मीनिंग है, ये आपके पास आइडेंटिटी है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी हो गया। वो कहता है अगर लेफ्ट साइड से हम अप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए तो ये आपके पास लेफ्ट इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर मैं इसे राइट साइड से कर दूं यानी कि एस टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख दूं तो ये आपके पास राइट इन्वर्टिबल हो जाएगा। यानी कि अगर टी लेफ्ट साइड पे एस के आ जाएगा यानी कि दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है टी और एस ये कहां से बिलोंग कर रही हैं, अलजेब्रा से बिलोंग कर रही हैं। अगर टी लेफ्ट साइड पे आएगा तब ये लेफ्ट इन्वर्टिबल होगा, अगर राइट साइड पे आएगा ये आपके पास राइट इन्वर्टिबल आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टिबल और रेगुलर की। तो याद रखना जो लेफ्ट इन्वर्टिबल भी होता है और राइट इन्वर्टिबल भी, यानी कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास लेफ्ट इन्वर्टिबल भी हो और राइट इन्वर्टिबल भी हो तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन्वर्टिबल या रेगुलर भी बोलते हैं। यहाँ पे वो यही कहता है लेट टी बिलोंग्स टू अलजेब्रा देन टी इज कॉल्ड इन्वर्टिबल और रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस बिलोंग्स टू अलजेब्रा सच दैट, ये आपके पास लेफ्ट इन्वर्टिबल राइट इन्वर्टिबल इज इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ये आपके पास डेफिनेशन आ गई इन्वर्टिबल की, ये लेफ्ट और राइट इन्वर्टिबल की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी सिंगुलर क्या होता है। तो सिंगुलर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होती है जो ना तो लेफ्ट इन्वर्टिबल होती है और ना ही राइट इन्वर्टिबल होती है। आप सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास इन्वर्टिबल नहीं होती, जो आपके पास रेगुलर नहीं होती, हम उसे सिंगुलर बोलते हैं। वो कहता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज नॉट इन्वर्टिबल इज कॉल्ड सिंगुलर। यहाँ पे रेगुलर भी आ सकता था, यहाँ पे आप लेफ्ट इन्वर्टिबल और राइट इन्वर्टिबल की भी बात कर सकते हैं। इसके बाद थ्योरम है, ये काफी दफा पेपर में भी आ चुका है। तो इस थ्योरम में वो कहता है लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। आपके पास एक वी है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। वो आगे कहता है देन टी बिलोंग्स टू अलजेब्रा इज इन्वर्टिबल। अब दरमियान में आ रहा है जी इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि एक चीज को लेके सपोज करेंगे दूसरी चीज प्रूव करेंगे, फिर दूसरी चीज लेंगे तो पहली चीज प्रूव करेंगे। वो यहाँ पे कहता है टी बिलोंग्स टू अलजेब्रा इज इन्वर्टिबल। जब इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब वो लेफ्ट इन्वर्टिबल भी होगा और राइट इन्वर्टिबल भी होगा। तो क्या कहता है इफ एंड ओनली इफ कांस्टेंट टर्म ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज नॉन जीरो। मतलब कि आपने पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं हमने मिनिमल पॉलिनोमियल किस तरह पढ़ा था कि हम एक वहां पे पॉलिनोमियल लेते थे और उसमें हम कहते थे ये मिनिमल पॉलिनोमियल किसके रिस्पेक्ट है, टी। अगर हम उसमें टी पुट करते थे और वो जीरो हो जाता था हम उसे कहते थे ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, किसके रिस्पेक्ट है, टी के रिस्पेक्ट है। यहाँ पे वो कहता है कि जो आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म होगी वो आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब एक दफा हम उस टी को इन्वर्टिबल लेके चलेंगे और उसमें कांस्टेंट टर्म को पॉलिनोमियल में मिनिमल पॉलिनोमियल में हम नॉन जीरो प्रूव करेंगे, फिर नॉन जीरो लेके चलेंगे और टी को इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे। यहाँ पे वो आ गया था सपोज दैट टी इज इन्वर्टिबल। मैं सपोज कर लेता हूँ हमारे पास टी क्या है, इन्वर्टिबल है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज नॉन जीरो। वह कहता है एट पी ऑफ एक्स, यहाँ पे वो एक पॉलिनोमियल ले लेता है कहाँ, n डिग्री तक।
यानी कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ये उसने एक पोलिनोमियल ले लिया। वह कहता है इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी पी ऑफ एक्स इज द लीस्ट डिग्री पोलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय टी। मतलब कि जब आपके पास वो मिनिमल पोलिनोमियल हो गया तो वो टी को सेटिस्फाई करेगा, जिसका मतलब क्या होता है कि जब हम टी पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास ए नॉट, ये कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही दी हुई है जो कि ए नॉट है, क्योंकि ए वन के साथ टी आ रहा है, ए टू के साथ टी स्क्वायर आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म्स तो हैं लेकिन साथ हमारे पास टी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर बात करें तो सिर्फ ए नॉट ही जस्ट एक कांस्टेंट टर्म बनती है। तो ये कहता है कि नो वी विल प्रूव दैट ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 नहीं है। लेकिन मैं कंट्रेरी सपोज कर लेता हूं कि ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। जब ए नॉट 0 आ गया तो इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, तो ए नॉट को मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो बाकी क्या बचेगा, ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए एन टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बाकी टर्म्स बच जाएंगी। अब देखें तो इन सब वैल्यूज में से टी कॉमन आ रहा है, मैं टी को कॉमन ले लेता हूं, बाकी हमारे पास ये चीज बच गई, हर एक में से टी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे टी की पावर क्या बच गई, n-1। तो आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास पोलिनोमियल तो सब होते हैं लेकिन वो भी टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन मिनिमल पोलिनोमियल हम उससे बोलते हैं जो सबसे लीस्ट डिग्री हो। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ये टी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये चीज इज इक्वल टू 0 होगी, ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखें तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री में क्या फर्क है, ये डिग्री कम है, ये डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब ये तो मिनिमल पोलिनोमियल रहा ही नहीं। अब मिनिमल पोलिनोमियल कौन सा आ गया, ये वाला। हमने कहा था कि मिनिमल पोलिनोमियल तो हमारे पास n डिग्री वाला है, ये तो उससे एक और लीस्ट आ गई। तो इस तरह इस बात की हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि ये मिनिमल पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले सपोज कर लिया कि मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास इक्वेशन 1 वाली है। तो वो आगे कहता है विच इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट पी ऑफ एक्स इज द मिनिमल पोलिनोमियल। कि किस चीज की कंट्राडिक्शन आ रही है कि पी ऑफ एक्स हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल था, ये तो एक और मिनिमल पोलिनोमियल आ गया। वह कहता है ऑफ डिग्री n अकॉर्डिंग टू इट डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल इज n-1। वो कहता है इसके मुताबिक जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो तो n-1 वाली डिग्री वाला है, लेकिन हमने कहा था वो n डिग्री वाला है। वो आगे कहता है कि विच इज फॉल्स सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग हिंस ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो चीज हमने इज इक्वल टू 0 कंट्रेरी सपोज की थी वो यहाँ पे प्रूव हो गई, उसकी कंट्राडिक्शन आ गई, तो हम कहेंगे ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ये था हमारे पास सिंपल के एक चीज लेके हमने दूसरी प्रूव की थी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ए नॉट वाली टर्म है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। हमने ये अब प्रूव करना है कि हमारे पास जो टी है वो इनवर्टिबल है। तो चलो वो हम प्रूव करते हैं, तो इसे मैं रेज कर देता हूँ जी। अब देखें हमने जो चीज प्रूव करनी है, सिंपल वर्डिंग में आपको मैं बता देता हूं। अब वो कहता है हमने सपोज करना है कि सपोज दैट कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी इज नॉन जीरो। मैं यहां पे लिख देता हूं सपोज दैट कांस्टेंट टर्म ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल is non-zero. We prove that हमारे पास जो t है t is invertible। मतलब कि हमने इसे इन्वर्टिबल प्रूव करना है। इन्वर्टिबल प्रूव करना है मतलब लेफ्ट इन्वर्टिबल भी हम t को प्रूव करेंगे और राइट इन्वर्टिबल भी हम t को प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जी, हमारे पास जो चीज गिवन है, मतलब कि वो कहता है सपोज दैट कांस्टेंट टर्म ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल इज नॉन जीरो। हमारे पास p ऑफ x हमने सपोज किया था ये मिनिमल पोलिनोमियल है, ये t को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अगर हमारे पास p ऑफ x है a नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन एक्स रेज टू पावर n, तो ये t को भी सेटिस्फाई करेगा। जब मैं t पुट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू, सॉरी यहाँ पे भी अब t आ जाएगा ए टू टी स्क्वायर प्लस ऑन ए एन टी रेज टू पावर n, हमारे पास ये आ जाएगा।
अब देखें कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, नॉन जीरो, तो मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ, मतलब इस चीज को इधर ले आता हूँ तो माइनस ए नाट हो जाएगा, a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस ऑन an(t)n। अब ये माइनस का ए नाट में इधर क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/a नाट, यहाँ पे आ जाएगा a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस ऑन an(t)n। अब देखें तो इन सारी टर्म्स में से t कॉमन आ रहा है, तो मैं t को कॉमन ले लेता हूँ, a नाट a1 a2t प्लस ऑन प्लस an(t)n-1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब देखें आपके पास ये भी एक पोलिनोमियल बन रहा है, अब ये तो कांस्टेंट है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास प्राइम की शेप में भी आ सकते हैं, मतलब कि ये आपके पास एक और पोलिनोमियल बन रहा है, ये t बाहर आ गया। अगर मैं इस सारी की सारी वैल्यूज को s का नाम दे दूं, मतलब कि ये आपके पास आइडेंटिटी है 1, इतनी वैल्यूज को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू को मैं s का नाम साइड पे आप मेंशन कर देंगे, ये इज इक्वल टू क्या हो गया s, तो s t आपके पास किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, यानी कि ये राइट इन्वर्टिबल हो गया, क्योंकि t किस साइड से अप्लाई हो रहा है, यहाँ से। तो आप सिमिलरली आगे लिख देंगे, जैसे आपने t यहाँ से कॉमन लिया था इस साइड पे, अगर मैं यही t कॉमन लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ कॉमन लेके, मतलब कि ये आ गया 1/a नाट माइनस का, और मैं यहाँ पे t कॉमन लेके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब जब मैं इस चीज को s का नाम दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ts आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 यानी कि दो चीजें आ गई, एक तो ये आ गया, एक हमारे पास आया था st। तो इस और इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास ts इज इक्वल टू st इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास वो लेफ्ट इन्वर्टिबल भी हो और राइट इन्वर्टिबल भी हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल या रेगुलर बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास थ्योरम में ये भी आ सकता है कि t इज रेगुलर, यानी कि इन्वर्टिबल ना आए रेगुलर आ जाए, तब भी इसका यही मतलब है। एक दफ़ा फिर सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसने एक दफ़ा कहा था उसे इन्वर्टिबल लेके चले, मिनिमल पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म को नॉन जीरो प्रूफ करें। वो मैंने इन्वर्टिबल लेके चला, एक पोलिनोमियल सपोज किया, पोलिनोमियल जो होगा, मिनिमल पोलिनोमियल जो था वो t को सेटिस्फाई करेगा, जिस वजह से वो इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया। मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। हमने ये प्रूव करना था जो मिनिमल पोलिनोमियल में a नॉट है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मैंने कहा कि वो इज इक्वल टू जीरो है, कंट्रेरी सपोज कर लिया। उसके बाद उसको 1 में हमने वैल्यू पुट की a नॉट की, तो वो जीरो पुट कर दी। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, t को कॉमन ले लिया, t कॉमन, t हमारे पास इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह आप साथ लिख दें। फिर ये वाली टर्म इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब दो चीजों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो होता है तो एक चीज जीरो के इक्वल होती है। t तो इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास ये चीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। अब अगर देखें तो ये जीरो के इक्वल हो रही है और ये t को सेटिस्फाई भी कर रही है, और इसकी डिग्री क्या आ रही है, n-1, यानी कि ये तो हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल बन गया। हमने सपोज किया था मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री n है, लेकिन ये तो उससे कम वाली आ गई, तो इस बात की कंट्राडिक्शन आ जाती है। इसीलिए फिर हम ये कहेंगे कि a नॉट हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन जो कंट्रेरी हमने इसका कन्वर्स करना था, उसमें हम कांस्टेंट टर्म को लेके चलेंगे कि वो नॉन जीरो है। हमने t को क्या प्रूव करना है, वो इन्वर्टिबल है। जब वो नॉन जीरो है तो हमारे पास ये मिनिमल पोलिनोमियल है, t को सेटिस्फाई करेगा। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो p ऑफ t जो होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जब t उसको सेटिस्फाई करता है तो जीरो के इक्वल होता है। तो ये चीज आ गई। यहां से आप देखें a नॉट को मैं इधर ले आया तो माइनस a नॉट हो गया, फिर उसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, हर वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से t मैं लेफ्ट साइड पे भी, सॉरी राइट साइड पे भी कॉमन ले सकता हूँ, लेफ्ट साइड से भी। अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेता हूँ तो इस चीज को आप s का नाम दे दें तो ये आपके पास ts बन जाएगा। अगर राइट साइड पे लेता हूँ तो st बन जाएगा, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिटी के, ये आपके पास इन्वर्टिबल शो हो जाएगा, यानी कि ये रेगुलर हो गया, ये प्रूव हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।